हेलो एवरीवन। करंट अफेयर 2024 के जो 500 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये इसका तीसरा वीडियो है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और प्रत्येक वीडियो में हम 60 क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, 26 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 5। जो लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने हैं उनके नाम दिए गए हैं, जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। इससे पहले लेह और कारगिल लद्दाख के 2 जिले थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया था। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जिसके बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था जम्मू कश्मीर से अलग करके। क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। 5 वर्षीय तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। वे किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? आंसर है पंजाब से। पंजाब के रोपड़ जिले के रहने वाले हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और ये तंजानिया में 19,340 फीट या 5,895 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तेगवीर सिंह ने 6 अगस्त 2023 को सर्बिया के ओगन जेनजेवकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ओगन जेब ने 5 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दक्षिण कोरिया में कोरिया पर्यटन 2024 के लिए किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर आनंद कुमार को बनाया गया है। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? आंसर है ओंकारेश्वर, एमपी में। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू हुई है। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। यूक्रेन की लोकेशन मैप में ये है। देखिए, 1991 में सोवियत संघ से टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना हुई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। यूक्रेन रूस के बाद यूरोप में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर कीव है। नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है डायना पुंडल। डायना पुंडल ने 29 अगस्त को एमआरएफ सैलून कैटेगरी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में एक रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज की है। वे पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी को शेयर बाजार से कितने साल के लिए बैन कर दिया है? आंसर है 5 साल के लिए और उन पर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत प्रावधानों के तहत बनाई गई थी और 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना की गई थी वैधानिक निकाय के रूप में, यानी गैर संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया था। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। माधवी पुरी वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष हैं और वे इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। निम्न में से कौन भारतीय लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर बने हैं? आंसर होगा शक्तिकांत दास बने हैं। शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ये दर्जा देती है और शक्तिकांत दास को इस साल भी A+ की रेटिंग दी गई है। A+ रेटिंग पाने वाले केवल 3 केंद्रीय बैंकर हैं, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल और थॉमसन, केटल थॉमसन एक ही नाम है, और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने आगामी 5 साल में कितने सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बनाई है? आंसर होगा 70 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे 5 साल में। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसे विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के बाद 1972 में इसरो को इसके तहत लाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को कितने साइंटिस्टों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार या RVP से सम्मानित किया है? तो 33 पुरस्कार इस बार ये मिले हैं। आंसर सी है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में गोविंदराजन पदम नाम को साइंस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है। वहीं इसरो की चंद्रयान टीम को विज्ञान टीम अवार्ड से नवाजा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई थी। पुरस्कार सेरेमनी में 18 युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा 13 विजेताओं को विज्ञान श्री अवार्ड मिले हैं।
जो RVP अवार्ड हैं यानी राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड हैं, ये 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री, विज्ञान टीम और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिए जाते हैं। मेंस एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा इसकी मेजबानी 2025 में। जो पिछला आयोजन हुआ था 2023 में, वो श्रीलंका और पाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था और भारत के द्वारा एक खिताब जीता गया था। तो भारत रहा था पिछली बार इसका विजेता। बांग्लादेश मेंस एशिया कप 2027 की मेजबानी करेगा। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया है? आंसर होगा लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसकी राजधानी वियंतियाने, मुद्रा कैप है और राष्ट्रपति थोंगलोन सिसोउलिथ हैं। मृदुल पवन दास को किस देश में भारत का अगला हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर है रवांडा। सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST रिजर्वेशन में कोटे को मंजूरी कब दी है? आंसर है 1 अगस्त 2024 को और इस 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष थे DY चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश हैं। अगस्त 2024 को खान मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में भारत एल्यूमिनियम के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान है दूसरा और वही एल्यूमिनियम के उत्पादन में दूसरा है और चूना उत्पादन में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है और लोह अयस्क के उत्पादन में चौथा सबसे बड़ा देश है भारत। हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 की थीम है अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान सहायता और 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी मनाने की और 1 से 7 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रांस करेगा इसकी मेजबानी। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1924 में हुई थी और इनका आयोजन होता है 4 साल बाद। 25वें ओलंपिक खेल 2026 की मेजबानी इटली के मिलान और कोर्टिना शहर करेंगे। 26वें ओलंपिक खेल 2030 की मेजबानी फ्रांस करेगा और 27वें ओलंपिक खेल 2034 की मेजबानी अमेरिका करेगा। निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति नए चुने गए हैं? आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी काराकस है, मुद्रा बॉलीवर है। भारत ने इंडो US स्पेस मिशन के लिए अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री किसे नियुक्त किया है? आंसर है शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? आंसर होगा गौतम गंभीर को बनाया गया है। भारत की पहली जियोथर्मल बिजली परियोजना की ड्रिलिंग का काम कहाँ शुरू हुआ है? इसका काम शुरू हुआ है लद्दाख में। राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन की बेटी हैं, जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एडुअल द पोस्टल पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया था। पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है आलिया नीलम। 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता संभाली गई है और भारत ने यह अध्यक्षता चीन से ग्रहण की है, यानी चीन इससे पहले इसका अध्यक्ष था। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की स्थापना 1986 में एक गैर लाभकारी स्वायत्त और क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई थी। भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल कौन बने हैं? ये बने वीरेश प्रताप सिंह कौशिक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो हरगोविंदर सिंह धालीवाल को बनाया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो घोषणा की गई थी ये अभिनव बिंद्रा को पुरस्कार मिल गया है। 17 जुलाई 2024 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की महानिदेशक नल्ला थम्बी कलई सैल्वी को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? तो 2 साल को इनका सेवा विस्तार बढ़ाया गया है। देखिए, जो नल्ला थम्बी कलई सैल्वी हैं CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं। वर्ल्ड पैराग्लाइड चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। भारत के हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? और पहला ही पदक था पेरिस ओलंपिक का भारत का, तो निशानेबाज मनु भाकर के द्वारा पदक जीता गया था। आंसर B है। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये रिकॉर्ड मनु भाकर के द्वारा ही बनाया गया है। दोनों कांस्य पदक उनके द्वारा जीते गए हैं जो भी पेरिस ओलंपिक हुए हैं उनमें।
हाल ही में किस राज्य में लाडला भाई योजना लॉन्च की गई है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है। पश्चिम बंगाल के फिर से महानिदेशक या डीजीपी कौन बने हैं? राजीव कुमार को बनाया गया है और राजीव कुमार ने संजय मुखर्जी की जगह ली है। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले यह बाली सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी कौन है? ये जिल इरविंग है। आंसर बी है जिल इरविंग। जिल इरविंग घुड़सवार टीम से संबंधित हैं और वे कनाडा की रहने वाली हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय शूटर स्वप्निल कुशाल किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? आंसर है महाराष्ट्र राज्य से। असम राइफल्स के नए डीजी या महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने विकास लखेरा। आंसर डी होगा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? तो 2024 में इसी वर्ष इन्हें पुरस्कार मिला है पद्मश्री। और अर्जुन पुरस्कार उन्हें 2019 में दिया गया था, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का संबंधित राज्य है कर्नाटक। भारत सरकार ने हर साल 2024 से किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आंसर है 25 जून को। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब भारत में आपातकाल लगाया गया था, तो इसके उपलक्ष्य में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। गौम बिना मूल्य बेचे योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? गोवा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। गौम बिना मूल्य बेचे योजना प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना है, इससे जुड़ी हुई एक पहल है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई इसी साल साड़ों सोने और चांदी की खान किस देश में स्थित है? आंसर है जापान में। और यह खदान उत्तरी जापान के निकाटा के तट पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है, जो 400 वर्षों तक संचालित थी। 1989 में बंद होने से पहले दुनिया की सबसे बड़ी सोने के उत्पादन की खदान थी और यह जापान द्वारा युद्ध के दौरान कोरियाई मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार से जुड़ी हुई खदान है। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जाएगा? आंसर है चीन में। विदेश मंत्रालय ने बहामास कॉमनवेल्थ में भारत का अगला हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया है? आंसर है मयंक जोशी को बनाया गया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो PR श्रीजेश हैं, इनके द्वारा घोषणा की गई है और संन्यास भी ले लिया उन्होंने। भारत सरकार ने कांडला सागर और विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह को इस्तेमाल के लिए किस देश को देने की घोषणा की है? तो ये आंसर इसका बी है मालदीव को। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट यानी ICAE के 32वें एडिशन का उद्घाटन किसने किया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। जुलाई 2024 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम का भंडार मिला है? आंसर है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक के 2 जिले हैं, एक मांड्या एक यादगिरी, यहाँ पर मिला है। 26 जुलाई 2024 को देश में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। इसके उपलक्ष्य में यह दिवस हर साल मनाया जाता है। फिडे भारत क्षेत्र का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर होगा संजय कपूर को। बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है सी, यानी तमिलनाडु और राजस्थान दोनों में। एक चरण राजस्थान में और दूसरा तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। देश के पहले रोडोडेंड्रॉन उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? आंसर है उत्तराखंड राज्य में। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम फूल की एक सबसे पसंदीदा किस्म है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्व सदस्य कौन बना है? ये बना है बांग्लादेश। 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस में इसका आयोजन किया गया था। वर्तमान में इसके सदस्य हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। 5वां बना है बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसे 2011 में एक त्रिपक्षीय हिंद महासागर समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में गठित किया गया था। पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? चीन में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में मोरावियन चर्च बस्ती को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है, तो ये किस देश की है? ये अमेरिका देश की है। साल 2024 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी हॉनूर और या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? यह अवार्ड मिला है रोशनी नादर मल्होत्रा को। रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष हैं। HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अरबपति व्यवसायी निशब नादर की इकलौती बेटी हैं।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर है संजीव सचदेवा। किस आईआईटी की खगोल विद्याओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक ऐसे विशाल ग्रह की खोज की है कि जो बृहस्पति ग्रह से 6 गुना बड़ा है? आंसर है आईआईटी कानपुर ने। 27 जुलाई 2024 को सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये इसका 86वां स्थापना दिवस था। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी और इसके महानिदेशक हैं अभी अनीश दयाल सिंह। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ था म्यांमार में। बिहाई खाड़ी को इस साल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो बिहाई खाड़ी किस सागर में स्थित है? आंसर है पीला सागर में। पीला सागर जिसे उत्तरी सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है जो मुख्य भूमि चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। इसे पूर्वी चीन सागर का उत्तरी पश्चिमी भाग भी माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल आपसे पूछा गया था सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका दूसरा है 20 अगस्त को। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, ब्रांड वैल्यू में 29% बढ़ोतरी के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं?